आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हे गाइस, देखते हैं मेरे पास क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज 2.5 at a price of rupees 5 per unit. Its quantity supplied is 300 units. Calculate it quantity supplied at a price of rupees 4 per unit. क्वेश्चन को धीरे धीरे तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं ताकि हमें समझ आए कि क्या क्या गिवन है और क्या क्या निकालना है। क्वेश्चन में दे रखा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसी कमोडिटी की कितनी है 2.5। हमें पता है कि हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को ई एस से डिनोट करते हैं। वो कितना गिवन है हमें 2.5 गिवन है। एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 5 पर यूनिट, जब प्राइस हमारा रुपीज 5 पर यूनिट है, 5 रुपए हर यूनिट के हैं, तो हमारी कितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है 300 यूनिट। राइट बोला है कैलकुलेट करो इसकी क्वांटिटी सप्लाई कैलकुलेट करनी है तो इसको डैश से डिनोट कर लेते हैं। नई वाली क्वांटिटी सप्लाई कैलकुलेट करनी है कब, जब हमारा प्राइस कितना हो गया 4 पर यूनिट हो गया। राइट यानी कि ये पी डैश हो गया। नया प्राइस अगर 4 पर यूनिट हो गया तो हमें नई क्वांटिटी सप्लाई को कैलकुलेट करना है। राइट अब हमें कैसे करेंगे, सबसे पहले लेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की हेल्प। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जिसको हम किससे डिनोट करते हैं ई एस से, वो कितना होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, यानी कि चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। ये हमारा होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला जो हमने थ्योरी में पढ़ा था। और इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस में चेंज आने की वजह से जब हमारा क्वांटिटी में चेंज आता है, दैट इज आवर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। राइट लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर चेंज इन क्यू एंड चेंज इन पी दोनों चाहिए और हमारे पास ये नहीं है, तो ये हम निकाल लेते हैं पहले। क्या निकालते हैं पहले, चेंज इन पी। चेंज इन पी का मतलब क्या होता है, किसी चीज में चेंज निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस, या फिर ओल्ड या फिर इनिशियल प्राइस भी हम बोल सकते हैं। न्यू प्राइस है कितना पी डैश और ओरिजिनल प्राइस है हमारा पी, तो पी डैश कितना है हमारा 4 और न्यू ओरिजिनल या फिर इनिशियल प्राइस कितना था 5, तो 1 का चेंज आया। तो ये जो 1 है हमने यहाँ पर माइनस को इग्नोर कर दिया है क्योंकि हमने ये थ्योरी में पढ़ा है कि हम माइनस को कंसिडर नहीं करते हैं। तो हमारा डेल्टा पी कितना आ गया 1, यानी कि 1 रुपए से ही चेंज हो रहा प्राइस। पहले 4 था, 5 था, अब 4 हो गया है। अब डेल्टा क्यू यानी कि चेंज इन क्वांटिटी देखते हैं कितना आया। चेंज इन क्वांटिटी भी हम ऐसे ही निकालेंगे जैसे हमने चेंज इन प्राइस निकाला है। कैसे, न्यू क्वांटिटी माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी। न्यू क्वांटिटी क्या है क्यू एस डैश माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी क्यू एस। राइट तो यहाँ पर हमें अगर हम देखें तो क्यू एस डैश निकालना ही है क्वेश्चन में, और क्यू एस कितना गिवन है 300। तो डेल्टा क्यू कितना आ गया, क्यू एस डैश की जगह उसकी वैल्यू नहीं है तो वही रहने देते हैं, और क्यू एस है 300 यूनिट। तो ये हमारा कितना आ गया डेल्टा क्यू। हमें नहीं पता कितना चेंज होगा, क्यों, क्योंकि हमें नई वैल्यू जो है वो पता ही नहीं है और उसके बिना हम चेंज नहीं निकाल सकते हैं। तो क्यू एस डैश माइनस 300। अब हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो फॉर्मूला लगाया था ऊपर वो वापस से लगाते हैं। क्या था वो था क्यू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा क्यू क्या है हमारा क्यू एस डैश माइनस 300 अपॉन डेल्टा पी कितना है 1 इंटू पी बाय क्यू। पी क्या है हमारा ओरिजिनल प्राइस और क्यू क्या है हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल प्राइस कितना है ये रहा 5
इंटू 5, ओरिजिनल क्वांटिटी हमारी 300। और अगर हम देखें तो हमें ES यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी क्वेश्चन में गिवन था कितना, 2.5। तो इसकी जगह हम 2.5 डाल देते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 2.5 is equals to 2.5 is equals to QS dash minus 300 upon 60। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस फॉल हुआ है। तो हमें ये बात पता है कि अगर प्राइस फॉल हुआ है तो क्वांटिटी सप्लाई जो होगी, नई वाली जो क्वांटिटी आएगी वो भी 300 यानी कि जो इनिशियल क्वांटिटी थी उससे कम ही आएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्राइस और सप्लाई के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। ये हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी और प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी। तो अगर प्राइस कम हुआ है तो सप्लाई भी अल्टीमेटली कम ही होगी। तो हमें यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस फॉल हुआ है। अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2.5 इंटू 60 इज इक्वल्स टू QS डैश माइनस 300। -2.5 इंटू 60 कितना होता है, -150 इज इक्वल्स टू QS डैश माइनस 300। और यहाँ से अगर हम QS डैश की वैल्यू निकालें तो वो आएगा -150 प्लस 300। ये हमने क्या किया, 300 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए। QS डैश कितना आ गया, 300 माइनस 150 कितना होता है, 150 यूनिट्स। याद रखिएगा ये माइनस का साइन लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वरना आपका आंसर गलत आएगा। और अगर हमारा आंसर अगर हमें चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो हमें ये पता चल गया कि प्राइस गिरा था तो क्वांटिटी भी फॉल ही होगी, जो कि 300 से 150 हो गई है। तो हमारा ये आंसर सही होगा। तो आंसर क्या हो गया, 150 यूनिट्स। थैंक यू सो मच गाइज। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।